नमस्कार दोस्तों, आज का रोचक प्रसंग और चर्चित वार्तालाप सम्राट सिकंदर और भारत के एक योगी संत के बीच हुए प्रश्नोत्तर पर आधारित है। यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क ने इस वाक्य युद्ध का विवरण दिया है। महान सम्राट सिकंदर के असफल भारत आक्रमण में सबसे अच्छी बात यह थी कि सिकंदर को हिंदू दर्शन, योगियों और संतों में गहरी रुचि थी। सिकंदर ऐसे ज्ञानियों को तक्षशिला में आमंत्रित करते थे और उनसे दार्शनिक प्रश्न किया करते थे। ऐसे ही तक्षशिला के महान सन्यासी डांडियायन से मिलने को सिकंदर अत्यंत व्यग्र थे। उन्होंने अपने एक दूत एनासिक्रिटोस को उन योगी को सादर बुलाने के लिए भेजा। योगी डांडियायन और एनासिक्रिटोस के बीच हुए इस वार्तालाप को मैं महाकवि जयशंकर प्रसाद की अमर रचना नाटक चंद्रगुप्त से सुनाती हूँ। सिंधु तट पर डांडियायन अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, आत्मालाप कर रहे हैं। पवन एक क्षण विश्राम नहीं लेता। सिंधु की जलधारा बही जा रही है। बादलों के नीचे पक्षियों का झुंड उड़ा जा रहा है। प्रत्येक परमाणु न जाने किस आकर्षण में खींचे जा रहे हैं, जैसे काल अनेक रूप में चल रहा है। यही तो एनासिक्रिटोस उसी समय प्रवेश करते हैं और कहते हैं, महात्मन। डांडियायन कहते हैं, चुप रहो, सब चले जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ, अवकाश नहीं, अवसर नहीं। एनासिक्रिटोस कहते हैं, आपसे कुछ। डांडियायन कहते हैं, मुझसे कुछ मत कहो। कहना है अपने आप से कहो, जिसे आवश्यकता होगी सुन लेगा। देखते हो कोई किसी की सुनता है। मैं कहता हूँ, सिंधु के एक बूंद धारा में नहीं बहो। मेरी एक बात सुनने के लिए ठहर जाओ। वह सुनता है, ठहरता है, कदापि नहीं। एनासिक्रिटोस कहते हैं, परंतु देवपुत्र ने। डांडियायन कहते हैं, देवपुत्र? एनासिक्रिटोस कहते हैं, देवपुत्र जगत विजेता सिकंदर, वे आपका स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने आपका यश सुनकर आपसे कुछ उपदेश ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की है। डांडियायन हंसकर कहते हैं, भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते दूत। वह किसी बलवान की इच्छा का क्रीड़ा कंदुक नहीं बन सकता। अभी तो वह युवा झेलम भी नहीं पार कर सका, फिर भी जगत विजेता की उपाधि लेकर जगत को वंचित करता है। मैं लोभ से, सम्मान से या भय से किसी के पास नहीं जा सकता। एनासिक्रिटोस कहते हैं, महात्मन ऐसा क्यों? यदि न जाने पर देवपुत्र दंड दें। डांडियायन कहते हैं, मेरी आवश्यकताएं परमात्मा की विभूति प्रकृति पूरा करती है। उसके रहते दूसरों का शासन कैसा? समस्त आलोक, चैतन्य और प्राण शक्ति प्रभु की दी हुई है। मृत्यु के द्वारा वही इसको लौटा ले सकते हैं। जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता, उसे ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दंभ नहीं है। मैं फल फूल खाकर, अंजलि से जलपान कर, तृणशैया पर आंख बंद किए सो रहता हूँ। न मुझसे किसी को डर है, न मुझको किसी से डरने का कारण है। तुम यदि हठात मुझे ले जाना चाहते हो तो केवल मेरे शरीर को ले जा सकते हो। मेरे स्वतंत्र आत्मा पर तुम्हारे देवपुत्र का भी अधिकार नहीं हो सकता। एनासिक्रिटोस कहते हैं, बड़े निर्भीक हो ब्राह्मण, जाता हूँ, यही कह दूंगा। डांडियायन का संदेश सुनकर सिकंदर को डांडियायन के दर्शन की और प्रबल इच्छा हो गई, क्योंकि डांडियायन ऐसे निर्लिप्त वृद्ध थे जो कई राष्ट्रों के विजेता पर भारी पड़ रहे थे। दोस्तों, सिकंदर सेल्यूकस, कार्नेलिया, एनासिक्रिटोस और अन्य लोगों के साथ महर्षि डांडियायन से मिलने आते हैं। सिकंदर उन्हें नमस्कार करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। योगी डांडियायन अलेक्जेंडर को यशस्वी होने का आशीर्वाद देते हैं। सिकंदर को यह आशीर्वाद अपर्याप्त लगता है। वह योगी से जय होने का आशीर्वाद मांगते हैं। योगी डांडियायन उसकी इस प्रार्थना को अस्वीकार कर देते हैं। उसे समझाते भी हैं, जय घोष तो तुम्हारे चारण करेंगे। तुम्हारे इस विजय की तृष्णा का अंत पराभव है, हार है। राज सत्ता यदि सुव्यवस्था से बढ़ती है तभी बढ़ सकती है। तुम अपनी जनता का कल्याण करो। लेकिन दंभी सिकंदर कहता है, तो ठीक है महात्मन, लौटती बार आपका दर्शन भारत विजय के बाद करूँगा। डांडियायन कब चुप रहने वाले। वे कहते हैं, अलेक्जेंडर, भारत का भावी सम्राट चंद्रगुप्त है, ये जो तुम्हारे सामने बैठा है। दोस्तों, मैंने कहीं और भी पढ़ा था कि सिकंदर महर्षि डांडियायन से यह भी कहते हैं कि मैं
महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु का शिष्य हूँ, जिसने गुरु मंत्र दिया है कि तुम महान पिता के महान पुत्र हो। तुम्हारे पिता फिलिप महान विजेता थे, तुम भी महान विजेता बनो। मैं इस गुरु मंत्र को अपने जीवन में उतार रहा हूँ। तो इस पर महर्षि डांडियन उसे समझाते हैं, देखो अलेक्जेंडर, अरस्तु संसार के महान विद्वान हैं। मैं उनके विचारों को तो नहीं बदल सकता, किंतु यह अवश्य कह सकता हूँ कि जब विद्वान पुरुष, महान पुरुष से कोई गलती होती है तो वह भी महान ही होती है। एकांत में मेरे वक्तव्य पर भली भांति विचार करना। तो दोस्तों, यह था योगी डांडियन और सिकंदर के बीच हुए वार्तालाप का प्रसंग। हम सब यह जानते ही हैं कि सिकंदर को भारतीय दर्शन में गहरी रुचि थी और वह भारतीय संतों, महात्माओं, योगियों, विद्वानों का बहुत आदर करते थे। इसी प्रकार के एक और बहुचर्चित वाक समर का प्लूटार्क विवरण देते हैं। वे कहते हैं कि सिकंदर ने किसी भारतीय योगी से 7 गूढ़ प्रश्न किए थे, जिसके सारगर्भित जवाब हम सबको हतप्रभ कर देंगे। मैं यहाँ सभी 7 प्रश्न और उनके उत्तर बताने जा रही हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि प्रश्न सुनने के बाद वीडियो पॉज कर आप खुद से उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, फिर अपने उत्तर को योगी के उत्तर से मिलाइएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सिकंदर का पहला प्रश्न था, किनकी संख्या अधिक है, जीवित लोगों की या मृत लोगों की? उत्तर मिला जीवित लोगों की, क्योंकि मृत लोगों का अस्तित्व ही नहीं है। सिकंदर का दूसरा प्रश्न था, अधिक बड़े प्राणी कहाँ होते हैं, समुद्र में या भूमि पर? जवाब मिला भूमि पर, क्योंकि समुद्र भूमि का ही एक हिस्सा है। तीसरा प्रश्न था, पशुओं में सबसे चालाक कौन है? उत्तर मिला वह जिसे मनुष्य ठीक से नहीं जानता। चौथा प्रश्न था, पहले क्या था, दिन या रात? उत्तर मिला दिन 1 दिन पहले बना था। इस उत्तर पर सिकंदर को आश्चर्य हुआ। फिर जवाब मिल गया, असंभव प्रश्नों के उत्तर भी असंभव ही होते हैं। पांचवा प्रश्न था, मनुष्य सभी का प्रिय कैसे बन सकता है? उत्तर मिला, मनुष्य लोगों को प्रिय तभी लगेगा जब अत्यंत शक्ति संपन्न होते हुए भी वह दूसरों के मन में अपने लिए भय पैदा न करे। छठा प्रश्न, किस उपाय से मनुष्य देवता बन सकता है? उत्तर मिला, मनुष्य के लिए जो काम असंभव है उसे कर दिखाकर। सातवां और अंतिम प्रश्न था, जीवन और मृत्यु में अधिक बलवान कौन है? उत्तर मिला जीवन, क्योंकि वही अधिक से अधिक पापों को सहन कर सकता है। मृत्यु में तो ताकत ही नहीं है, वह क्या सहन कर सकता है? तो दोस्तों, आपने अपने उत्तर मिला लिए, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रसन्नता की बात है, क्योंकि हमने 7 प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपने ज्ञान का विस्तार किया है। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारियाँ हमारे ज्ञान की गहराइयों को बढ़ाती है और इस वीडियो का उद्देश्य भी यही है। तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, अर्थात सभी अच्छा देखें, भला देखें, सभी मंगलमय के साक्षी बने की मंगल कामना के साथ आज यहीं तक। जय हिंद, जय हिंदी।